ओम शांति। आत्मा अकाल तख्त आसन पर विराजमान सत्य सीट पर सेट हो रही है। आप बाबा के साथ कंबाइंड देखें। परम धाम में अपने को परम स्थिति में स्थित करें और अपनी परम स्थिति का ताज अपने सर पर पहने। बाबा पूरे संसार के खेल का ज्ञाता है, क्रिएटर, डायरेक्टर और मेन एक्टर है। वो इस संसार को, ड्रामा को जिस दृष्टि से देखता है, इस दृष्टि से साक्षी होकर देखता है, मुझ आत्मा को भी अपने काल तक साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर इस जगत के खेल को बाबा के ज्ञान अनुसार साक्षी होकर देखना है। मुझ आत्मा के रोल में जो भी बातें, एक्शन, बोल और संकल्पों में चलती है, सीन में घटित होती है, मुझ आत्मा को अपने उस ज्ञान के आसन पर बैठकर अपनी परम स्थिति के ताज को लगाकर बाबा के मिरर से, बाबा की दृष्टि से वो कहानी एकदम गुड्डे गुड़ियों का खेल लगती है। बाबा का ज्ञान मुझे इस कहानी से न्यारा कर रहा है। कहानी में अनेक बातें चल रही है। कहानी के इस आखिरी एपिसोड में कलयुगी वायुमंडल के अंदर चारों तरफ हलचल मची हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा उथल पुथल मेरे रोल के मन में है। अनेक तरह की हलचल, अनेक तरह के संस्कार, संकल्प और वैरायटी प्रकार के एक्शंस रोल में देखने में आ रहे। लेकिन मैं आत्मा अपने सत्य के ताज को पहनकर उस परम स्थिति में टिक कर रोल की उथल पुथल से एकदम न्यारी हूँ।
साक्षी होकर रोल के कलयुगी वायुमंडल में जो भी शरीर के भान के साथ हिसाब किताब है, उनसे भी एकदम न्यारी। इस तरह बाबा इस सृष्टि रूपी नाटक में किसी भी मनुष्य के रोल से, चाहे वो दुख का रोल है, चाहे वो सुख का रोल है, चाहे वो अति पीड़ा का रोल है या खुशी का रोल है, चाहे घृणा का रोल है, चाहे प्रेम का रोल है, बाबा किसी से भी प्रभावित नहीं होता। वो अपनी परम स्थिति को नहीं छोड़ता। सदा अपने श्रेष्ठ स्थिति का ताज पहनकर हम बच्चों के खेल को साक्षी होकर देखता है। वैसे ही मैं आत्मा बाबा की गोद में बाप समान निराकारी स्थिति में नॉलेज के आधार से, ड्रामा के ज्ञान से इस ड्रामा को अपने से दूर रखती हूँ, अलग रखती हूँ। ड्रामा की कहानी मेरी कहानी नहीं है। ड्रामा के संस्कार मेरे संस्कार नहीं है। ड्रामा की विशेषताएं और गुण मेरी विशेषता या गुण नहीं है। जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब मन के द्वारा रचा हुआ माया का एक जाल है, जिसमें हर एक आत्मा का जो रोल दिख रहा है वो कहानी अनुसार इस मन के लेंस से देखने में रियल लगता है। लेकिन जब बाबा के ज्ञान की दृष्टि मुझे मिलती है, दिव्य दृष्टि मुझे मिलती है, तो मैं आत्मा उस दिव्य दृष्टि से कहानी की बात, कहानी की अनेक घटनाओं को, यहाँ तक कि मेरे रोल में चल रहे अलग अलग परिवर्तन को भी बिना प्रभावित हुए अपने सत्य के ज्ञान की स्मृति से देख सकती हूँ। मुझ आत्मा को अपने सत्य ज्ञान का ताज और तख्त कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे कहानी में सब कुछ मेरे फेवर में हो जाए, चाहे कहानी में सब कुछ बहुत सुंदर हो जाए, शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए, चाहे कहानी की सारी परिस्थितियां
मेरे अनुरूप हो जाए। माया मुझे लुभाने के लिए कितने भी मनुष्य, वस्तु, वैभव, नाम, मान, शान के कितने भी प्रलोभन दे, लेकिन मैं आत्मा कहानी को कभी भी अपना सत्य नहीं मानूंगी। मैं आत्मा इस कहानी की रचयिता हूं। ये कहानी मेरी रचना है। ये मन और ये माया भी मेरी ही रचना है। मुझे अपने मास्टर रचयिता की सीट को, तख्त को किसी भी परिस्थिति के वश, किसी भी हालत में कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं भूलना है। बातें आएंगी और जाएंगी। जो बातें बदलती हैं, परिवर्तन होती है, वो कभी सत्य नहीं हो सकती। और संसार का ये ड्रामा हर दिन नई बातें लेकर आता है, नई घटनाएं लेकर आता है, नए प्रलोभन लेकर आता है, जिसमें शरीर की कहानियों को बार बार ये मन याद करता है, उनमें डूबने की कोशिश करता है। पास्ट और फ्यूचर में अपने आप को डुबोकर आत्मा के सत्य प्रेजेंट से दूर करने की कोशिश करता है। माया जान चुकी है कि हम आत्माएं अब अपने सत्य को जान गए हैं और अपने सत्य में स्थित रहने के अटेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो माया भी अपना पूरा दाव लगाएगी, पूरी ताकत लगाएगी। अगर हम डर से नहीं माने, अगर हम कहानी में नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए, तो वो कहानी में सकारात्मक रूप भी रख सकती है। सब कुछ अच्छा करके दिखा सकती है। धोखे का एक नया जाल बिछा सकती है, जिसमें इस मन को सबका प्यार, स्नेह, सम्मान, नाम और मान लुभा सकता है, धोखा दे सकता है और आत्मा के सत्य को भुलाकर देह भान में डुबो सकता है। इसलिए बहुत अटेंशन रखकर, सतर्कता के साथ मुझ आत्मा को सदा ये याद रखना है कि हमारा लक्ष्य कहानी को बुरे से अच्छा करना नहीं था। हमारा लक्ष्य
से बहुत ऊंचा है। हमारा लक्ष्य अपने सत्य का अनुभव करना है, सतो प्रधान बनना है, उस परम स्थिति का शरीर के साथ अनुभव करना है, जिस परम स्थिति में रहकर जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, जो बाप समान स्थिति है। बाप समान स्थिति ही मेरी श्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए जिस ताज और तख्त को मैंने अभी ज्ञान के आधार से पहना है, धारण किया है, उस ताज और तख्त को जब तक मैं अनुभव ना कर लूं, उसका अनुभवी मूर्त ना बन जाऊं, तब तक मुझे माया, ड्रामा और देह भान से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बाबा के साथ निरंतर मेरा युग, निरंतर मेरी आत्माभिमानी स्टेज, बाबा के समान ज्ञान युक्त संकल्प, बाबा के समान एक्शंस, कर्म और बोल, ये मेरी सतो प्रधान स्थिति है। जब तक मैं इस स्थिति में नहीं पहुंच जाती, निरंतर इसको अनुभव नहीं कर लेती, तब तक मुझे इस ड्रामा में चाहे कितना सुख मिले, कितना भी साधन सुविधाएं मिले, कितना भी रिश्तों में प्यार मिले, कितना भी शरीर का सुख मिले, मुझे रुकना नहीं है, मुझे लौटना नहीं है। जो चीजें हम बाबा को दे चुके हैं, लौटा चुके हैं, जिन चीजों से हम न्यारे हो चुके हैं, उनमें वापस फंसना नहीं है, क्योंकि यही वो समय है जब ज्ञान की पराकाष्ठा भी हो रही है और माया भी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच रही है। जिस माया से दुख के कारण हमने ज्ञान में आने का पुरुषार्थ किया था, माया अपनी बाजी पलट सकती है और सब कुछ हमारे फेवर में कर सकती है, कहानी के फेवर में कर सकती है। इस मन को जो अच्छा लगता है वो सब कुछ लौटा सकती है। मन की शांति, मन का सुख, मन की हर वो बात जो ये रोल की इच्छा में कभी ना कभी गुप्त रूप से धारण किया हुआ था, मर्ज था, वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, वो कामनाएं पूरी हो सकती हैं। कहीं उसको ही जीवन मुक्ति मानकर अगर मैं आत्मा अपने सत्य का पुरुषार्थ छोड़ देती हूँ,
और बदली हुई कहानी का स्वरूप बन जाती हूँ, तो मेरी माया से बहुत बड़ी हार हो जाएगी। और इस अंत के समय में हर एक ब्राह्मण को इस परीक्षा से जरूर गुजरना होगा, जहां पर माया मुझ आत्मा को सब कुछ लौटा देगी। शरीर का सुख, संबंधियों का सुख, धन, सुख, साधन, सुविधाओं का सुख, और पूरी कोशिश करेगी कि हम उस सुख में डूबकर बाबा को छोड़ दें, अपने सत्य को छोड़ दें। लेकिन मुझ आत्मा को सदा ये ध्यान रखना है, जागरूकता रखनी है कि आखिरी के इन परीक्षाओं में, पेपर में कहीं मैं धोखा ना खा लूं। जिस रास्ते में चली थी अपने सत्य को अनुभव करने के लिए, वो माया के अनुभव में रास्ता कहीं छूट, इसलिए अपने परखने की शक्ति को सदा इमर्ज रखना है। बाबा के ज्ञान की एक एक बात का अजपा जाप यानी रिवीजन करते रहना, ज्ञान की एक एक पॉइंट को याद करते करते उसका स्वरूप बन जाना है। अपने सत्य आत्मा की स्मृति का ताज पहन कर रखना है। आत्मा के सत्य गुण और शक्तियों को सदा धारण करके रखना है, इससे माया मेरे पास आने से भी डरे, चारों ओर भटकने से भी डरे, और मेरी एक दृष्टि से वो समाप्त हो जाए। सत्य की लाइट पड़ते ही कहानी की अच्छी या बुरी दोनों ही बातें समाप्त हो जाए। मुझे आत्मा को सदा अटेंशन रखना है कि इस कहानी में मुझे जो कुछ भी मिला है, शरीर के रिश्ते, धन, साधन, सुविधाएं, गुण, विशेषताएं, हर एक चीज बाबा को लौटा देनी है या बाबा का समझकर यूज करनी है। उसमें आंशिक मात्र भी मेरापन या अपनापन ना आए। संस्कार और संकल्पों में भी जरा भी मेरापन या ममता ना रहे, क्योंकि अगर मैंने बोल के संकल्पों को मेरा कह दिया या मेरा मान लिया तो माया खा जाएगी। अगर संस्कारों को मेरा समझकर
दिल शिकस्त हुए तो भी माया खा जाएगी। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़कर, देवत्व के इतने करीब पहुंचकर मुझे वापस नहीं लौटना है। इस मार्ग से भटकना नहीं है। इधर उधर की तीन सीनरियों में फंसना नहीं है। अपने सत्य को पकड़ कर रखना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहना है। ताज और तख्त को धारण करके रहना है। और बाबा के ज्ञान का सदा मनन चिंतन करके संजीवनी बूटी पीते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम